नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सांख्यिकी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। हो सकता है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में यही सवाल आ जाए। यदि ये नहीं आएगा तो हो सकता है इस तरह का कोई दूसरा सवाल आ जाए, लेकिन इस टाइप का एक सवाल लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के लिए पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। तो यहाँ पर हमें लगभग सारा कुछ दिया गया है, थोड़े बहुत मान हमें नहीं दिए गए हैं जो कि हमें आगे निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जब भी माध्यिका की बात होती है, माध्यक की बात होती है, तो हमें एक खाना इस तरह से बना लेना होता है। हमने पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, यहाँ ऊपर संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, चलिए सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बारंबारताएं लिखी हैं, ये बारंबारता वाला ये खाना है। यहाँ लिखा बारंबारता, ऊपर यहाँ संख्या है 5। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को ठीक हमें सामने यहाँ लिख लेना है। यहाँ 5 है, हमने यहाँ 5 उतार लिया। अब साथियों ये जो x दिया गया है, इस x में जोड़ेंगे ऊपर जितना लिखा है। x में जोड़ेंगे ऊपर कितना है 5, तो x में 5 जोड़ेंगे कितना होगा x प्लस 5। ठीक इसके सामने लिखेंगे x प्लस 5। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना 20। 20 में जोड़ेंगे ऊपर जितना लिखा, ऊपर कितना x प्लस 5। तो 20 में जोड़ेंगे x प्लस 5 कितना होगा 20 5 25, 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक इसके सामने लिखेंगे 25 प्लस x। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना 15। तो 15 में हमें जोड़ना है 25 प्लस x। तो 15 और 25 कितना होगा, 15 25 हो जाएगा 40। 40 प्लस x कितना होगा 40 प्लस x। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर y है, तो y में हमें जोड़ना है 40 प्लस x। कितना हो जाएगा, y को जोड़ देंगे यानी 40 प्लस x प्लस y। ठीक इसके सामने लिखेंगे 40 प्लस x प्लस y। अब यहाँ कितना 5। 5 में हमें जोड़ना है ऊपर जो दिया गया है, ऊपर ये इतना पार्ट है, इसे हमें जोड़ना है। तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ना है, तो 40 5 45 हो जाएगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ ठीक सामने लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, कैसे संचयी बारंबारताओं का मान निकाला जाता है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर सीखा है। अब ये जो दूसरा खाना है बारंबारता वाला, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन। तो यहाँ पर सिग्मा एफ नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि सूत्र में एन होता है। एन क्या है, एन है बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। तो जोड़ देते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे कितना हमें प्राप्त हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना ही आएगा इन सभी को जोड़ने पर। तो यहाँ से लिख लेते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई। चेक भी कर सकते हैं, 20 में 15 जोड़ेंगे 35, 35 5 40, 40 में 5 45, 45 में एक्स और वाई जोड़ना है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना 60। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, यानी कुल बारंबारता सवाल में दिया गया है, कुल बारंबारता 60 है, यानी n का मान दिया गया है सवाल में पहले से। तो n के जगह हम 60 रख सकते हैं। तो यहाँ से इसे लिख लेते हैं, n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई यहाँ पर दिया है पहले से, और n बराबर 60 ये दिया गया है। साइड में लिखेंगे दिया है, दिया है। अब n के जगह 60 यहाँ रख देते हैं, 60 उसके बाद बराबर 45
प्लस एक्स प्लस वाई। 45 बराबर की इस तरफ प्लस का है, इधर आएगा 60 के पास माइनस का हो जाएगा। तो 60 माइनस 45 बराबर में एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 60 में घटाएंगे 45, कितना बचेगा 15। यहाँ लिखेंगे 15, इसे मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब आगे हल करते हैं। हमें यहाँ पर माध्यिका का मान दिया गया है, सवाल में दिया गया है माध्यिका 28.5 है। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं, इन सवालों में हमें माध्यिका का मान दिया होता है, माध्यक का मान दिया होता है। यहाँ पर भी दिया गया है 28.5। अब हमें वर्ग अंतराल में देखना है कि 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। यानी 28.5 या फिर 28 ही मान लेते हैं। 28 संख्या किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रही है। तो यहाँ पर 0 से 10 के बीच में 28 नहीं आएगी, 10 से 20 के बीच में संख्या 28 नहीं आएगी, 20 से 30 के बीच में ही 28 संख्या आ रही है। 28 जो है 20 से 30 के बीच में छिपा है। तो ये कौन सी लाइन है, इसे यदि हम पहली लाइन मान ले, ये दूसरी लाइन मान ले, तो ये तीसरी लाइन होगी। 28.5 इस तीसरी लाइन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर इस तीसरी लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेंगे ताकि हमसे गलती ना के बराबर हो। अब यहाँ पर एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30, एक यहाँ पर बारंबारता बंद है 20 और एक संचयी बारंबारता बंद है 25 प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये जो संख्या बंद है बारंबारता वाली, ये f का मान हो जाएगा। f का मान कितना 20। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पर वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30, तो बड़ी संख्या है 30, छोटी संख्या है 20। बड़ी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा और छोटी को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ निम्न सीमा से। निम्न सीमा को L से लिखा जाता है, स्मॉल l। L का मान कितना 20। अब हमें चाहिए CF का मान और H का मान। तो यहाँ पर एक संचयी बारंबारता बंद है 25 प्लस x। तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर है x प्लस 5, तो यही मान हो जाएगा CF का। CF का मान कितना x प्लस 5। अब हमें चाहिए H का मान। H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, जिसे H से लिखा जाता है, स्मॉल h। कैसे निकालेंगे, ये जो वर्ग अंतराल बंद है इसे हमें लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे 20 से 30। अब लिखेंगे h बराबर, यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। तो 30 में घटाएंगे 20, कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, चाहे तो सभी मान एक जगह पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं सभी मानों को हमने यहाँ पर जो निकाला है। तो लिखेंगे यहाँ L का मान कितना, L का मान है 20। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। F का मान 20। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद CF का मान कितना, CF का मान x प्लस 5। CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। उसके बाद दोस्तों n का मान हमें पहले से पता है, कितना दिया गया है 60 दिया गया है। यहाँ लिख भी लेते हैं, ये तो सवाल में ही दिया गया है, n बराबर 60। और h का मान हमने अभी निकाला, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब सूत्र रख देते हैं, सभी मान हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF और बटे में F इंटू H, गुणा में H होता है। यहाँ रख देते हैं। माध्यिका का मान दिया गया है 28.5। 28.5 बराबर लगाएंगे L का मान 20 प्लस n बटे 2, n का मान कितना 60
60 बटे में 2, उसके बाद माइनस CF का मान, CF का मान कितना x प्लस 5, यहाँ माइनस लगा है, दोनों के आगे प्लस है, तो ये माइनस क्या करेगा, दोनों के आगे जो प्लस है उसे माइनस में बदल देगा, तो x और 5 के आगे माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का x माइनस का 5, और बटे में कितना, बटे में f का मान कितना 20, और गुणा में h का मान कितना 10। 20 जो है बराबर के इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा इस संख्या के पास तो माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 माइनस का 20 बराबर में कितना, 60 को 2 से भाग देंगे, 60 का आधा कितना 30 माइनस x माइनस 5 और बटे में कितना, बटे में 20 और गुणा में कितना, गुणा में 10। अब आगे हल करते हैं, 10 एक के 10, 10 दूना 20। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। अब यहाँ 28.5 में 20 घटाएंगे, तो 28 में 20 घटाएंगे कितना 8, 8.5 बचेगा, 8.5 बराबर 30 में 5 घटाएंगे 25 बचेगा, 25 माइनस x, उसके बाद नीचे कितना बचा, नीचे बचा 2। अब साथियों 2 इधर भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 8.5 का 2 से गुणा होगा, 8.5 का 2 गुना कितना होगा 17, 17 बराबर 25 माइनस x, माइनस का x है इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा, 17 प्लस का है इधर आएगा 25 के पास, तो माइनस का 17 हो जाएगा, 25 में 17 घटाएंगे 8 बचेगा, x का मान कितना प्राप्त हुआ 8। अब हमें चाहिए y का मान, तो क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना 15। अब यहाँ रख देते हैं x के जगह पर 8 लिखेंगे, प्लस का y बराबर में 15, y इधर रोकेंगे, प्लस का 8 है इधर आएगा, 15 के पास माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना, 15 में 8 घटाएंगे 7। तो इस तरह से अज्ञात बारंबारताओं x और y का मान कितना होगा 8,7। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।